सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे। अब हम टैली को स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे टैली करना ये कैसे टैली को हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने पूरे वीडियो में। एक ही वीडियो में पूरा टैली को एक्सप्लेन करेंगे। टैली के सारे जितने भी होते हैं स्टॉक आइटम, लेजर, परचेज, सेल, जो भी होते हैं ग्रुप, सब देखने वाले हैं टैली में। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं। चलो ठीक है। तो अभी टैली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना सीखेंगे कि टैली इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिलहाल मेरे में यहाँ पे इंस्टॉल है। अभी आपको बताऊंगा टैली इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हो। पहले मैं अपना काम करता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन चालू कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट बंद है अभी और ये रहा। चलो किसी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये आदर्श है। काम करता हूँ, मैं इसे फॉरगेट पासवर्ड करूँगा और फिर से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे टैली आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में। तो मैं अपना लिख लेता हूँ, ठीक है, जो भी है हमारा पासवर्ड, और मैं यस कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और मैं रिफ्रेश करूंगा तो आई थिंक मेरा गूगल आ गया। हाँ, आ गया। और मैं आपको बता दूंगा, आप अगर लिखोगे अपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, ये आदर्श वाईटी इतना लिखोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपके सामने यहाँ पे आएगा goethicalhacker.com का आ जाएगा। सी आदर्श वाईटी, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्विक कोड खुल जाएगा। यहाँ पे लिखोगे वेलकम टू लर्न कोड हिंदी, और क्विक कोड सब लिखा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा वेबसाइट अगर आपको बनाना सीखना है तो वो भी मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ सीख सकते हो। और वरना एक और काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो HTTPS, थोड़ा HTTPS www.goethicalhacker.com। आप इतना लिख के मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस कॉम के आगे ऐसे स्लैश करके स्लैश इन इन टेक्स्ट करोगे तो आप ऐसा खुल जाएगा कुछ। मैंने इंटरफेस में ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, ये इधर मैं बता दूँ, ये वेबसाइट पूरा इस वेबसाइट का कॉपी है जिसका नाम है codewithharry.com। ये देख सकते हो। मैं इसको एक बार काम करता हूँ तो इस मोड में ले आता हूँ तो देखो लगभग लगभग कॉपी है। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटाता हूँ। ये देखो ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा आपको। बस मैंने कॉपी किया इस वेबसाइट का। और ये मतलब कॉपीराइट मत नहीं है, मतलब बस टेस्टिंग के लिए आपका ऐसा वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, इसमें मैंने वीडियो बना के रखा पर पब्लिश नहीं किया है। आज पब्लिश कर दूंगा कभी। ठीक है, भाई एक सेकंड गाइस, मैं कुछ सोच रहा था जो मैं सोच लेता हूँ, रुक जाओ। तो गाइस अभी आप देखेंगे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। आप ऊपर नेविगेशन में आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड पे किसी क्लिक करोगे, ये ऐड को क्लोज कर देना और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और ये देखो यहाँ पर टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, पर मुझे डाउनलोड करना नहीं है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको हटा दूंगा। और आप यहाँ से सिंपली, आपको डाउनलोड करना प्रोसेस बहुत ईजी है। जैसे आप क्रोम इंस्टॉल करते हो, कुछ भी इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, वैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको एग्जिट करूंगा। ठीक है, और अभी मैं अपने टैली को ओपन करूंगा। ठीक है, और शुरू से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैं टैली को ओपन करता हूँ और थोड़ा गला खराब है इसलिए guys सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर वीडियो तो बनाना पड़ता है, काम है मेरा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे शुरू में इंटरफेस आएंगे, लाइसेंस, ऑपरेशंस, एक्टिव लाइसेंस, रिएक्टिव लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ये सब आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि आप नया नया टेली इंस्टॉल कर रहे हो, तो इनसे आपको कोई संबंध बनाने चाहिए। आप चाहो तो लाइसेंस ले सकते हो, उसके लिए एक्टिव कर सकते हो, पर आप पहले से था तो रिएक्टिव कर सकते हो। और आपके पास तो होगा ही नहीं, अगर पहले से होगा तो रिएक्टिव कर लेना। और बस मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे नीचे आओ मेरे साथ, वरना आप यहाँ से भी काम करोगे, यहाँ पे भी और डब्लू पे क्लिक कर दोगे तो आपका अपने आप वो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो आपका व्हील है। और यहाँ से आप वर्क इन एजुकेशन में मोड कर दो क्योंकि हम बस सीख रहे हैं। 1% आप नहीं सीख पाओगे टैली का क्योंकि हम फ्री का कर रहे हैं, और वो भी बहुत ईजी है जो आप इजिली, जो अगर पूरा ये देख लिया तो समझ ही जाओगे। ठीक है, मैं इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड करके और यहाँ पे सिल्वर एडिशन मोड करूंगा, सिंगल यूजर। अब देखो हमारा टैली ओपन हो चुका है इंटरफेस। अब ये सब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। जो आप एंटर लेते हो तो गेटवे ऑफ टैली होता है। यहाँ आप जो भी कंपनी बनाते हो उसका नाम लिखा रहता है, XYZ शोरूम, जैसे XYZ सैमसंग शोरूम है। वाउचर कोई हमने एंटर नहीं किया, लिस्ट ऑफ कंपनी दे रहा है कितने कंपनी अभी है, और करंट पीरियड जो हमने कंपनी का पीरियड सिलेक्ट किया था। आप वो सब देखेंगे सब क्या है, जब कंपनी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ये सब आ कहाँ से रहा है। नीचे बस आपका टैली का लोगो रहता है और कुछ नहीं है, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ये आपको ले जाएगा क्रोम पर। ठीक है, और
ये सब आपको बता रहा है बस। यहाँ पे लाइसेंस के बारे में, तो लाइसेंस हमारा एजुकेशनल मोड था। कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहा है। जो हमारा चल रहा है सर्वर जो है, पोर्ट है, वो 9000 पे है, प्रॉक्सी नहीं है, कोई कैलकुलेटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो कंपनी कैसे क्रिएट करें, उसके लिए एक शॉर्टकट है जिसका नाम है अल्ट और F3। ऑल्ट और F3 को आपको एक साथ प्रेस करना है। पहले ऑल्ट दबा लो, फिर F3 दबा लेना, फिर आपका सामने अच्छा ऑप्शन आएगा कि आप कंपनी सिलेक्ट करोगे, कनेक्ट करोगे किसी कंपनी को, या शट कंपनी करोगे, शट डाउन कर दोगे, मतलब ऐसा कुछ है। और क्रिएट कंपनी, अगर बस कंपनी अभी इसी कंपनी को आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो ऑल्टर में जाके। और ये कंपनी से मुझे कोई लेना देना है नहीं, तो जल्दी से मैं काम करूँगा, क्रिएट कंपनी में जाऊँगा और यहाँ पे बस नाम ऐड कर दूंगा ADARSH, या इनफैक्ट कंपनी का नाम इतना फालतू थोड़ी ना होगा, मैं कुछ अच्छा रखता हूँ कंपनी का नाम, क्विककॉइन। और उसके साथ में यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, एड्रेस में डाल दूंगा मार्स, मार्स पे आके हमसे परचेज करो, सेल करो। और कंपनी फॉर इंडिया ही, चलो इंडिया ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप किस स्टेट से हो, तो फिलहाल मैं दिल्ली से हूँ। और आपको पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड अपना दे देता हूँ। पूरा एड्रेस ले लो यार जिसको मैंने आ जाओ। और टेलीफोन नंबर कुछ नहीं करना है, फिलहाल मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, आप कांटेक्ट कर लेना मुझसे, ठीक है। और ईमेल में डाल दूँ, underscore.gmail.com। और ये देखो मैंने जहाँ बताया था यहाँ पे जो आपका दिखा रहा था, मैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री कर दूंगा ताकि आप इन्वेंट्री हमारे इस अकाउंट में खुल जाए। और यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर से आप ये कर रहे हो कंपनी को, मैं ये कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपना चूज कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा है बेस, नीचे यहाँ पे ये सबको गोली मारो, नीचे आपका दिखा रहा है बेस करेंसी सिंबल। तो हमारा सिंबल तो इंडिया में यार रुपीज ही होता है, टका तो होगा नहीं इंडिया में, ठीक है। टका रूपी कुछ नहीं होने वाला है, या आपको क्रिप्टो करेंसी मत बनाना। तो मैं नीचे चलूंगा और इन सबको ओके करके चलूंगा। आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना, कुछ छेड़छाड़ मत करना, कुछ भी गेम मत खेलना कंप्यूटर के साथ और इस तरह के साथ, और बस एंटर दबा देना, एक्सेप्ट कर लेना, आपका कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको फिलहाल क्रिएट होने देते हैं और बस हमारा कंपनी क्रिएट होने वाला। अब देखो कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है, क्विक कोड। अब यहाँ पे दो कंपनीज है हमारे, एक है XYZ शोरूम, सैमसंग शोरूम, और दूसरा हमारा ये है। तो जल्दी से अभी काम करता हूँ, मैं देखता हूँ ये कंपनी कहाँ है। इतने सारे कंपनीज है, अभी से हो रही हमारी कंपनी से कोई हमारा लेना देना वास्ता नहीं है। और अभी मैं आपको स्टार्टिंग में आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम पहले आपको इस सीट दिखा देता हूँ, ये इंटरफेस गेटवे ऑफ दिल्ली है क्या। गाइस जो भी आप अकाउंटेंट का काम करते हैं, अकाउंटिंग का जो भी आप अकाउंट का काम करते हो, आप यहीं से पहले स्टार्ट करते हो। यहाँ से इसके बाद आप ये अगर आप फिल नहीं करोगे, आप इन्वेंट्री का काम नहीं कर सकते, और इन्वेंट्री का काम नहीं किया तो आप अकाउंट वाउचर का काम नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे पे बेस है। और जो भी आपके यहाँ पे ऐड करते हुए मास्टर्स ट्रांजेक्शन इंपोर्ट जो भी यहाँ पे होता है, उसका रिपोर्ट आपको देता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी और रेशियो एनालाइज कर सकते हैं आप यहाँ पे। डिस्प्ले जो डिस्प्ले कराना करा लो, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको गेटवे ऑफ दिल्ली है क्या। अब मेन चीज है जो आपको जो भी DCA कोर्स है, DCA कोर्स भर लेना पड़ता, घंटा कोर्स करते हो, वो लोग कराते क्या, वही तो मैं आपको कराने आया हूँ। मैंने कोई किया नहीं है वैसे, 1-2 महीने का DCA कोर्स करके छोड़ दिया है, क्योंकि मैं समझ गया कि ये लोग लूट रहे हैं। क्योंकि ये लोग जानबूझ के, आप जब भी जाओगे कभी DCA कोर्स या DCA कोर्स करने कहीं भी कंपनी में, कहीं भी आप कहीं भी इंस्टीट्यूट जाते हो, तो आपको टाइपिंग मास्टर आपको 1 घंटे नहीं तो 1 घंटे का कोर्स है तो आप आधे घंटे टाइपिंग मास्टर करवाएगा, कम से कम 20 मिनट कराएगा। जैसे मैंने आपका टाइपिंग मास्टर खुद का इंस्टॉल कर रखा है, फ्री का टाइपिंग मास्टर ऐप भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। बस मैं दिखा देता हूँ टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करने के लिए। यहीं पे बेसिकली आ देना और डाउनलोड पे क्लिक कर देना और क्लोज कर लूंगा। और ये रहा टाइपिंग मास्टर, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मन करे तो कर लेना। तो अभी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर बनाएंगे। अब होगा भाई लेजर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लेजर वो होता है जो आप कुछ भी परचेज, सेल परचेज करते हो कुछ भी कंपनीज में,
तो वो लेजर स्टॉक, लेजर मतलब स्टोर करता है आपका कुछ भी। तो जैसे मैं कुछ लेजर बना के दिखाऊंगा। जैसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल, मैं सिंपली कैपिटल डालूंगा और कैपिटल अकाउंट में हमारा स्टोर हो रहा है। अंडर कैपिटल अकाउंट क्या आता है आपको, यार प्राइस तो क्यों नहीं दिया, यहाँ पे प्राइस भी तो देना है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको दे सकते हो, जैसे 18,000 में दिखा देता हूँ, तो इतना दे दिया। फिर परचेज, अभी अंडर आएगा परचेज अकाउंट। इनफैक्ट मैंने गलती कर दिया, मेरा परचेज क्या आएगा ना, जल्दी से हो, 500 रुपया दे देता हूँ, 5,000 है। अब कुछ और बनाऊंगा, सेल, सेल अकाउंट, पहले से नीचे आऊंगा। अब यार मेरे से ऐसा क्यों होता, मेरे से अन्याय हुआ। डिस्प्ले कराया गया मैंने, अच्छा ऑल्टर करना है ना मुझे। सेल में आऊंगा और इसको भी 2,000 दे दूंगा। कुछ बस बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जितना भी आपने लेजर बनाया है, वो लेजर का रिपोर्ट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो हमारा परचेज अकाउंट हमारा 5,000 है, जिसे मैंने डाला था। टोटल हमारा 3,000 है, क्योंकि ये हमारा जो लॉस हुआ है ग्रॉस लॉस 3,000 का था। अब वो लॉस का बैलेंस शीट देख लिया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, आपको पूरा दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं बताऊंगा ये सब था क्या। हमने कुछ लेजर्स बनाए थे, इसमें मैं इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, ऑल्टर में जाऊंगा, और कैपिटल में मैंने 18,000 डाला था, वहां दिखा रहा था 18,000। कैश यहाँ पे लोग बाई डिफॉल्ट देते हैं। अब ये देखो, ये 5,000 ये है परचेज का, सेल में 2,000 है, इसलिए 2,000 काट के उन्होंने हमें 3,000 दिया था। देखो आप इतना समझ गए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर बना सकते हो क्रिएट करके, एक इसने हजारों लेजर बना सकते हो। यहाँ अंडर ग्रुप पहले से चूज कर लो, जैसे कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे नेम डाल दो, कुछ भी डाल दो, फलाना नेम करा, फिर यहाँ फलाना नेम करा, फिर फलाना नेम करा। मतलब यहाँ कुछ भी आप एक साथ हजारों लेजर बना सकते हो। ठीक है, अब कोई बनाता नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। और मैंने अपने लेजर क्रिएट करना सीख लिया है। कोई भी लेजर, बहुत सारे लेजर होते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको कुछ नोट्स मिल रहे होंगे हाँ का टेली के लिए। आप उस नोट्स के साथ क्रिएट करेंगे पहले लेजर, अच्छे राइटिंग में लिख के आपके लिए, मेरा राइटिंग में से बहुत गधा बकवास है, लेकिन आपके लिए अच्छे राइटिंग में लिख के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ होता है, आप टेक्स्ट लेते हो, तो टेक्स्ट किसके अंडर आता है, आप कुछ ऐसे सीखना हो, तो अब टेक्स्ट किसके अंडर आता है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखोगे, तो चलो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो कोई आपको टैक्स करने नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको टैक्स नहीं मिलेगा, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप टाइप अदर लेते हो, यहाँ नो करते हो या 10% कर देते हो, आप यहाँ पे फिर ऑन टोटल सेल, नॉर्मल राउंडिंग, कुछ कुछ ऐसा होता है जो आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल इस लेजर से मेरा कोई वास्ता था नहीं, तो काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस ये रहा, और कौन सा डिलीट बटन था, मेरा दिमाग से उतर गया। इनफैक्ट मैं इसको हटा ही दूंगा, कुछ भी दे दूंगा इसमें, ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं भूल गया, और इसके लिए आई थिंक डिलीट बटन नहीं था। ये देख सकते अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर, स्पेलिंग एरर, गोली मारो, डिलीट करने से हमारा कोई अभी वास्ता नहीं है, हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, डिलीट करने का भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं अपना काम करता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ गया, लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। देखो लेजर, हमने इतने लेजर क्रिएट किए हुए हैं। अब बेसिकली हमारा दो लेजर काम आता है कभी भी हमारा इन्वेंट्री में, जो होता है, एक होता है हमारा परचेज और दूसरा होता है सेल। अब कहोगे ये क्यों होता है यार, उसका रीजन एक ही है, आप इन्वेंट्री का काम जब भी करते हो, तो मैं आपको एक सेकंड रुक जाओ, और आपको एक ही काम। तो गाइस अभी हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये देखने वाले, क्योंकि अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूरा रट गया है क्या होता है, उसमें बस लेजर बनाना होता है। और लेजर का काम आता है स्टॉक में इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप को स्टोर करने के लिए। आप परचेज में क्या परचेज कर रहे हो ये डिसाइड करते हो इन्वेंट्री। तो अभी स्टेप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब ग्रुप का नाम रहेगा, जैसे एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे हमारा ग्रुप क्या हो गया, टाटा कंपनी ले लेते हैं, टाटा, और अंडर प्राइमरी आएगा, और इसको एक्सेप्ट करते चलेंगे। ठीक है, एक और ग्रुप बना लूंगा, जिसका नाम रहेगा
क्या एप्पल डाल लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब स्टॉक ग्रुप हमारा बन चुका, तैयार हो चुका है। स्टॉक आइटम, पहले यूनिट ऑफ मेजर देखेंगे। मेजर जैसे हम कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो होता है क्वांटिटी में, और यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, पहले लिख लेना। और एक और बुक बना लूंगा जो होता है केजी, किलोग्राम, ठीक है। और अब यूनिट हो चुका है, स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब हम टाटा से क्या खरीद सकते हैं, अब हमें ये देखना है। तो टाटा नमक बेचता है तो मैं सॉल्ट ले सकता हूँ। टाटा से मैंने नमक लिया और अंदर टाटा लूंगा। अंदर देखो, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। ये देखो अंडर, आप किसके अंडर ले रहे हैं, जो परचेज जो हमने बनाया था स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर ये जाता है। और ये स्टॉक ग्रुप होता है वो हमारा लेजर के अंडर जाता है। तो जितना है सब एक दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, इन्वेंट्री, जो भी है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आपको सबको फिल करते चलता है। तो अंडर एप्पल, तो जो एप्पल कंपनी है वो तो नमक बेचता नहीं है, टाटा कंपनी नमक बेचता है। इसलिए अब कितना नमक ले सकते हैं, क्या हम नमक क्वांटिटी में लेंगे, एक नमक ले लिया, दो नमक ले लिया, या हम किलोग्राम में लेंगे, इतना किलो है, इतना किलो है, अगर 10 किलो ले रहा है तो किलोग्राम में लूंगा ना। और ड्यूटीज यहाँ पे कुछ नहीं लूंगा, रेट ऑफ ड्यूटी, और एंटर करते चलूंगा। और बैलेंस कुछ नहीं, बस इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। टाटा ट्रक भी बेचता है सिर्फ, मैं ट्रक ले लूंगा और टाटा देगा। अब क्या टाटा हमें किलोग्राम में देगा ट्रक, या क्वांटिटी में कि 2 ट्रक 3 ट्रक लूंगा, या हमें किलोग्राम देगा कि 10 किलो ट्रक ले लो, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें क्वांटिटी में लेना है, और क्वांटिटी कुछ नहीं करूंगा, मैं बस एंटर कर लूंगा, ठीक है। अब एक और काम करना है, हमें टाटा से हमने ले लिया। अब एप्पल कंपनी से क्या खरीदेंगे हम, ठीक है। तो मैं आईफोन खरीद लूंगा, आईफोन 2000 प्रो मैक्स, ठीक है। और अंडर एप्पल होगा, और मैं क्वांटिटी में लूंगा, 10 लूंगा, केजी थोड़ी ना लूंगा, 1 केजी मुझे आईफोन दे दो, और बस एंटर कर दूंगा। और एक और क्या कर सकता हूँ, एप्पल कंपनी एक मैक भी भेजता है, मैक लैपटॉप, ठीक है। तो एंटर करूंगा, अंडर एप्पल क्वांटिटी, बस एंटर कर दूंगा। अब बारी है डिस्प्ले करने का, तो हमने 4 चीज किया है, 2 मैंने टाटा से लिया है, 2 मैंने एप्पल से लिया है। अब इतना हो गया, हमारा इन्वेंटरी और अकाउंट्स क्लियर हो चुका है, हमने टैली में कंप्लीट कर लिया दोनों। दूसरा आता है हमारा ट्रांजेक्शन। तो इन्वेंटरी वाउचर में चलेंगे, और कुछ सेल परचेज तो करना है ना हमें। तो F9 से याद रखने शॉर्टकट की है, F9 से आप सेल करते हो हमें, सॉरी, F9 से हमें जब भी करते हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, F9 से आप परचेज होगा, और जब भी आप F8 दबाओगे तब सेल करोगे। देखो, तो सेल हमारा बना हुआ था पहले से हमारा लेजर, इसलिए लेजर में हम स्टोर कर रहे हैं। तो पहले मैं परचेज करना पसंद करूंगा, और इसको एंटर करूंगा, ठीक है। और मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे ट्रक बनाया था, तो ट्रक लूंगा, ट्रक में 20 ट्रक खरीद लेता हूँ टाटा से। और पर कितना है, पर ट्रक मैं ले लूंगा ना, 20 लाख होगा, 20 2000 हो गया, 2 लाख हो गया, सॉरी 20,000 हो गया। और चले तो ना 20 लाख, ठीक है, 20 लाख ही है ना, मैं गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो। भाई साहब कितना पैसे हो रहा है, क्या सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ का हम ट्रक ही ले रहे हैं टाटा से, ठीक है। 4 करोड़ का ट्रक ले लिया मैंने। और अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे जरूरी है, ट्रक के बारे में क्या लिया था, यहाँ पे सॉल्ट, टाटा से मैंने सॉल्ट कितना क्वांटिटी, इसके केजी में आएगा तो मैं सॉल्ट ले लूंगा 50, ठीक है। आई थिंक क्वांटिटी सॉल्ट का मैं केजी का मैं इतना कर लेता हूँ, 50 केजी। और रेट कितना होगा, तो मैं इसमें 80 रुपये डाल देता हूँ, महंगाई बढ़ गया है। 4,000 का हम ले लिया, 50 का 4,000 रुपये पड़ा भाई, इतना महंगा कब से होने लगा। 80 में 50 से गुना करोगे, आई थिंक इतना ही आएगा। और दूसरा है हमारा आईफोन, आईफोन 2000 प्रो मैक्स कितना का है, ये है, आपको पड़ेगा इतना का पड़ गया जितना भी हो। और मैं 50 लेता हूँ, ऐसे बहुत अमीर है, बहुत पैसे हमारे पास, ठीक है। और दूसरा चीज देखना भी, आईफोन 2000 प्रो मैक्स तो हो गया, एक और मैक बचा हुआ था, मैक लैपटॉप कितना का पड़ेगा मुझे, 10 लाख का हो गया, ठीक है, जो भी हो। और 20 10 12 ले लेता हूँ, उतना पैसा नहीं, अब पैसे खत्म होने वाले।
अब बस एंटर करते चलूंगा, लिस्ट को एंड करूंगा, कुछ लिस्ट नहीं बचा हमारा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखो, अगर आप मैं चलूँ बैलेंस शीट में, आप देखोगे यहाँ बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे दिखा रहा है परचेज अकाउंट में इतना का परचेज अकाउंट है हमारा, मतलब हमने बहुत कुछ खरीद के भाई इतने पैसे हो गए, देख रहे हो। अब यहाँ पे बस सबका दिखाता है। और दूसरा चीज है, अब सेल करना है, ठीक है। तो मैं F8 दबाऊंगा सेल करने के लिए। और जो भी सेल करना है हमारे यहाँ पे, बस मैं बताता हूँ कोर्स वाले आपको सेल परचेज सिखाएंगे यहाँ पे। और जो भी था हमारा, जो मैक था, हमको मैक को लेंगे यहाँ पे, सेल कितना बेचेंगे, तो बेचना हमने जितना लिए थे मैंने 5 को बेच, 2 को सेल कर देंगे मैक में। और पर का रेट रखेंगे हम खुद से 50 लाख, जो भी हो, ठीक है। हमने बहुत प्रॉफिट में है। और एक आईफोन लेंगे, और इसका रेट जितना भी पड़ा था, इसलिए हम इसको कर देंगे पर का रेट 40 लाख, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कितना रेट में बेचूंगा, 40 लाख। अरे क्वांटिटी 40 लाख नहीं होता भाई, क्वांटिटी में 10 बेच देता हूँ, ठीक है। और क्वांटिटी में रख देता हूँ, ठीक है। और सॉल्ट था हमारे पास, सॉल्ट का हम 20 क्वांटिटी बेचते हैं, और 400 रुपया। सब हमें बहुत प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ बस प्रॉफिट लॉस आपको देखना है कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। और बस दूसरा देखना है, एक और था हमारा ट्रक, ट्रक को मैं बेच देता हूँ, वैसे 5 ट्रक को मैं बेचता हूँ। और पर पे मैं 10 लाख रुपए लूंगा, सॉरी 20 लाख का मेरा 25 लाख लूंगा। अब मैं एंटर करता चलूंगा और ये हिस्स करूंगा। अब मैं देखता हूँ प्रॉफिट लॉस। अब देखो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना प्रॉफिट मैंने कैसे कमाया, बस मैंने महंगा भाई बेच के, जो भी मैंने खरीदा उसको महंगा मैंने बेच दिया, ठीक है। जो भी मैंने खरीदा है उसमें से बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यही काम होता है टेली में सेल परचेज, जो आप खरीदते हो, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, उससे कितना प्रॉफिट मिला आपको, ये आपको टेली बताता है। अब कुछ हम टैक्सेस के बात पे आते हैं, ठीक है। तो एक लेजर और बनाऊंगा, और जिसका नाम रहेगा टैक्स, टैक्स आई थिंक पहले से बना हुआ है, टैक्स ग्रुप लिख देता हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा अदर, और इस पे 10% का टैक्स लगेगा जो भी हम खरीदें, और टोटल सेल पे होगा नॉर्मल राउंडिंग, और इसको यस कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इस पर आऊंगा, और जो भी मैंने अकाउंट एंट्री किया है, देखूंगा अकाउंट वाउचर, परचेज में जाऊंगा, जो भी मैंने किया है एक और बार फिर से उसको बना के, ठीक है। और उसमें मैं एक टैक्स लगाना स्टार्ट करूंगा। ये मैं परचेज कर रहा हूँ, इसका मान लो 10 है, ये 10 लाख का हो गया, मतलब जो भी 10,000 है, ठीक है। बहुत सस्ते में मैं बेच रहा हूँ, बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। टैक्स लगाते कैसे हैं, और यहाँ पे सॉल्ट बेचूंगा, सॉल्ट में बेचता हूँ 50, 544 और 80 रुपये, ठीक है। ट्रक, ट्रक में 20 बेचूंगा, और ओके। मैं आपको लगाऊंगा, बताऊंगा कैसे आप लगाते हो अपना लेजर जो हमने बनाया था सेल पर था, उसमें कैसे डालते हैं, इस पर टैक्स कैसे लगाते हैं। टैक्स लगाने की कुछ नहीं, आपको जब भी टैक्स लगाना है, मैं टैक्स ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, और ये टैक्स ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे लगा देगा इनका टैक्स। अब इनका टैक्स का हमेशा नाम ये नहीं होता है, दूसरा नाम होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 10% कुछ भी टैक्स ग्रुप का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट नॉर्मल टैक्स में जीएसटी आता है, पीएसटी, सीएसटी, जो भी हो, अब वो आता है फलाने का ना। 10% का टैक्स हमने जितने खरीदे हैं बेचे हैं, मतलब जो परचेज किया खरीदे हैं, उस पर 10% का टैक्स हमें मिला है, और एक्सेप्ट करूंगा। अब ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है कि आप अकाउंट वाउचर कर रहे हो और आपका सेल कर रहे हो और टैक्सेस ना लगे, क्योंकि टैक्स लगाना जरूरी होता है, टैक्स लगाना का रूल है, जो लगाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी इतना आप समझ गए। और अब मैं आऊंगा, बात करूंगा कि जो तुमने टेक्सास ग्रुप भरा है वही मैं देखने गया था। और ज्यादातर टेक्सास ग्रुप में मैंने जब लेजर पे जाऊंगा और ऑल्टर करूंगा, और जो मैंने टैक्स ग्रुप किया है, ज्यादातर केसेस में इनका नाम होता है CGST, और मैं बस एंटर कर दूंगा। और एक और आता है हमारा, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट करूंगा, इसका नाम होता है SGST।
और इन पे बस ऐसे ही करना है। और टैक्स इन पे 9%, ऑन फेडरल सेल नॉर्मल राउंडिंग 0। और जरा अगर जैसे हम 20% 2 बार हम टैक्स लगाते हैं, किसी 2 चीज 3 चीज का टैक्स तो लगता ही है हमारे हर चीज पे। इतना टैक्स मत लगाना वरना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सेल में लगा सकते, सॉरी हाँ सेल में नहीं, सेल में, हाँ सेल में लगा सकता हूँ टैक्स। आपका कोई नुकसान नहीं है, जो खरीद रहे हैं उनका नुकसान है, लेकिन परचेज में आपका नुकसान है, ठीक है। और इतना हमारा हो गया, हमने जीएसटी तक देख लिया, हमने सारा कंप्लीट कर लिया। और इसी टैली पे आपका जो भी कंप्यूटर जो भी आपको सिखाते हैं, वो इसी पे आपका 10 दिन लगा देंगे, 10 साल लगा देंगे। मतलब मजा करो, इतना टाइम नहीं लेकिन बहुत टाइम लगा देते, ठीक है। अब बात करते हैं अपने वैट। वैट अब कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और वैट में क्या होता है, अब मैं काम करूँ एक और कंपनी बनाऊंगा। और कंपनी बनाना है यार, क्रिएट कंपनी करना है। और लिखूंगा वैट इंडिया, डेट दिल्ली, पिन कोड। टेलीफोन नंबर तो दिया नहीं, कह रहा हमारा टेलीफोन नंबर 100। ईमेल आईडी, ये रहा मेरा ईमेल आईडी, falana@gmail.com, ठीक है। अब देख लेना अपने हिसाब से। और अब बात करेंगे नीचे आके, और स्क्रिप्टली को मैं क्रिएट कर दूंगा। और उससे पहले आई थिंक एक और काम करना है मुझे। कुछ बचा तो नहीं है ना, चलो मैं काम करता हूँ, पीछे आता हूँ। पासवर्ड नहीं लगाना है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी नहीं चाहिए मुझे, बस सब कुछ बन ही गया लगभग, छोड़ो। मैं इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। और ये कंपनी भी हमारा क्रिएट हो रहा है। तो मैं वैट के बारे में बताऊँ तो वैट में पहले क्या करता है, हमें कंपनी क्रिएट करना है, फिर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाकर स्टॉक ग्रुप बनाना है, इनपुट सिंबल क्वांटिटी इनके नाम से एक वैट बनाना है, वैट कंपनी के लिए ये सब लेजर बनाना है। और फॉर्मल नेम क्वांटिटी जो लगते हैं, लीटर रखते हैं, किलोग्राम कुछ भी। और रैट के लिए F11 एक की होता है जिससे हम एल यूज करते हैं, जिससे हम अकाउंट फीचर देख सकते हैं, जिससे हम इन्वेंटरी फीचर देख सकते हैं। बस यही काम होता है हमारा। और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कुछ काम होता है, ठीक है। तो पहले काम करूंगा, जो सा हम इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वही हम काम करेंगे। पहले हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन काम करेंगे। हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा मैं। और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टॉक ग्रुप में बनाऊंगा। और स्टॉक ग्रुप क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा मेरा ट्विक कोड का ग्रुप, और यस कर दूंगा। और बस हो गया हमारा स्टॉक आइटम कुछ बना दूंगा। मैं क्या बेच रहा हूँ, वीडियो बेच सकता हूँ मैं। यूनिट्स तो मैंने बनाया नहीं, मैं काम करूँगा यूजर यूनिट्स बनाऊंगा। क्वांटिटी, एल, लीटर्स, एमएल। अब देख लेना, स्पेलिंग में ध्यान नहीं देता कभी। और बस इतना काम हो गया गाइस, एक सेकंड, माफ खेद है इन रुकावटों के लिए। और अब मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने इन्वेंटरी ऑप्शन में मैंने ये बना लिया यूनिट्स ऑफ मेजर। अब जल्दी से कुछ आइटम बनाऊंगा, मैं क्या बेच सकता हूँ। मैं वीडियो बेचूंगा ना यार। अब वीडियो बेच रहा हूँ तो कुछ क्वांटिटी में बेचूंगा, लीटर एमएल लीटर में थोड़ी बेचूंगा। वो मैं बस बता दिया लीटर, आपको इसलिए लिखा गया पता चल जाए कि लीटर में हम नहीं बेच सकते हैं। और क्वांटिटी कितना, 10 वीडियो बेच सकता हूँ मैं। और पर वीडियो का रेट मेरा 500 रुपये हो गया, कुछ प्रीमियम वीडियोज है। और मैं यस करूंगा, ठीक है। और वीडियो बेच सकता हूँ मैं, कुछ कोर्सेज बेच सकता हूँ। कोर्स का क्विक कोड में क्विक कोड से बेचूंगा, और क्वांटिटी कोर्स का क्वांटिटी होगा। और क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हुआ, मान लो मैं 50 कोर्स बेच रहा हूँ और हर का 10,000 रेट है। इतना तो कोई सपने भी मुझसे खरीदे ना, गोली भी मार दे, मैं बोलूंगा कितना मैं बेच रहा हूँ। और बस मैंने इतना काम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक काम करूंगा, ऑफ्टर ऑल्टर में जाऊंगा। और अभी ऑल्टर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता देता हूँ ये वैट क्या होता है। इसका नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें पहले काम करूंगा मैं, इतना मैंने काम कर लिया। मैं काम करूंगा एलजी, सोनी, इन सब पे और बनाऊंगा। इसके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा, एलजी, सोनी। सोनी का आई होता है या वाई होता है, जो भी हो मैं वाई कर देता हूँ। इसके हिसाब से मैं कुछ आइटम क्रिएट करूंगा। एलजी क्या बेच सकता है, एलजी टीवी बेचता है यार। यार मैंने गलत कर दिया, ऑल्टर में जाऊंगा, ये स्टॉक आइटम मैंने कहाँ बनाया था, ये टीवी, हाँ।
अब इसको चेंज करना है तो मैं ऑल्टर में काम करूंगा। टीवी बेचता है तो किसके अंदर बेचेगा? अब ऑब्वियसली मैंने एलजी के अंदर किया था, तो एलजी के अंदर क्वांटिटी में बेचेगा, जितना बेचते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस बेसिकली बात क्या है वो मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा। आपने स्टॉक ग्रुप समझ लिया, स्टॉक आइटम समझ लिया। अब मैं काम करूंगा F11 पे आऊंगा, ठीक है। और F11 मेरा बटन कहाँ गया? हाँ ये रहा। अब F11 में क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो अकाउंट फीचर है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे वैट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, वैट के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, ये सबको यस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ यस करना नहीं है, मैं बस ऐसे ही करूँगा, सबको एंटर कर दूंगा। अरे यहाँ पे क्या अकाउंट फीचर, अकाउंट फीचर कहीं ऑप्शन है क्या? मैं देखूँ जरा, अदर फीचर, सबको मैं एक काम करता हूँ यस ही कर देता हूँ, जो भी हो। अदर फीचर यस। कंपनी चेक यार, नहीं यार कंपनी चेक नहीं करना, यस। चलो देखते क्या कुछ। गोली मारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहा, मैं सबको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आपको सबको यस करोगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा, वो ऑप्शन की तरह है। क्योंकि मैं टेली प्राइम ज्यादातर यूज करता हूँ, अगर आप टेली प्राइम में इंस्टॉल करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे तो क्योंकि वो बहुत ईजी इंटरफेस है टेली प्राइम का, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे करते क्या है। जैसे जब भी आप F11 पे क्लिक करोगे अपने कंप्यूटर से, यहाँ पे बस तीन चार ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है यहाँ पे अकाउंटेंट अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर, स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन। और मैं देखूंगा इन्वेंटरी फीचर में जाके यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ भी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि F1 अगर जाऊँ तो अकाउंट्स में आऊंगा, देख रहे हो। मैं क्लिक करूँ अकाउंट्स में हूँ, F3 पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेस में आऊंगा। मतलब ये हमें इनरोल करने एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ ज़्यादा फासला नहीं होता है, आराम से जा सकते हैं। पहले मुझे क्या करना होगा, कुछ लेज़र बनाने होंगे जिसका नाम होगा इनपुट आउटपुट वैट, ठीक है। तो काम करके मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और इनका नाम है इनपुट वैट, और ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। और इनपुट वैट किधर होगा, हमारा अंडर होता है हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो इनपुट वैट हमारा ऑलरेडी है, और इन पे ज़्यादा कुछ करना नहीं, अदर में जाना है, इनको 10% देना है और टोटल से। और ये होगा हमारा नॉर्मल राउंडिंग, आउटपुट वैट भी वैसे ही होगा। तो मैं फोन जैसे मैंने CGST SGST का काम किया था वैसे इधर करना है। इतना आप लोग समझ गए। अब मैं कुछ बताऊंगा ये क्या होता है, करना क्या है इसमें आपको। बस यहाँ पे बताना है कंपनी क्रिएट करके हमें जो इन्वेंट्री ऑप्शन में जाना है। तो मैं काम करता हूँ F11 में आया और इसमें ही करूंगा, ठीक है। सबको मैं ऑफ करता हूँ अभी के लिए। लास्ट नेम नहीं, इसको मैं नो करूंगा क्योंकि इसका कोई शायद वास्ता नहीं है। और पेरोल बनाने के लिए आपको इनमें यस करना पड़ता है। पेरोल जब भी बनाओगे, पेरोल क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। पेरोल क्या होता है, मैं काम करूंगा, इसको नो यस करते करते मैं काम कर दूंगा, ठीक है। और अकाउंटिंग फीचर भी बस यही होता है कि आप अकाउंट के जो फीचर होते हैं यहाँ पे इनेबल करते हो, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर जब भी मैं कभी यूज नहीं कर पाता हूँ, तो मैं थोड़ा मिस कर गया था दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, इन्वेंट्री फीचर कुछ चाहते हो यहाँ पे भी आप यस करोगे। जैसे अब देखो मैं अकाउंटिंग, यहाँ पे जो मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो ये हमारा नहीं था लेकिन अब ये आ चुका है, ये भी नहीं था ये भी आ चुका है। अकाउंटिंग फीचर क्या करता है आपके लिए, थोड़ा देखो एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय पेरोल के लिए आप ओपन कर दिया, तो बस आप यहाँ पे और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और आप कुछ फीचर ऐड कर सकते हो। इसलिए F11 यूज करते हैं। अभी गेटवे ऑफ टेली के अंडर आ रहा है, देख रहे हो आप ऊपर। तो ज्यादा कुछ अब सीखना नहीं है हमें, पेरोल बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब कहोगे यार पेरोल होता क्या है, अभी तो इतना बड़ा मुसीबत से निकले आप पेरोल पे अब धकेल रहे हो। एक तो देखो पेरोल सीखना पड़ेगा यार, पेरोल मस्ट सीखना। और ये सब बाद में सीखेंगे, हम पेरोल बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं पेरोल के लिए नोट्स, आप जितना नोट्स है ना मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं नोट्स को, ठीक है।
मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ। अब पेरोल के लिए क्या करूंगा, कंपनी बनाऊंगा मैं नया पेरोल। अब जरूरी नहीं है पेरोल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं, हम सबको एंटर करता चलूंगा। अब ये भी हमारा कंपनी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो पेरोल ज्यादा कुछ नहीं होता है, पेरोल में क्या होता है वही अभी देखेंगे। पेरोल बहुत इजी टॉपिक है, जितना आप समझोगे उतना हार्ड नहीं है। इसमें बस आपको एम्प्लॉय ग्रुप जो होता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन, इस पे ध्यान रहता है। एचआर, सीईओ, मैनेजर, इनका सैलरी आप डिसाइड कर रहे होते हैं यहाँ पे पेरोल में, ठीक है। चलो अभी यही देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से क्या करना है, हमें जाना है F11 में। और F11 अभी अपन एक्सप्लोर करके आए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, कंपनी फीचर पे जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा पेरोल है, पेरोल में आऊंगा। सब कुछ ऑन है यहाँ पे हमारा, देख सकते हो इधर, यहाँ पे सब ES है। और इन्वेंटरी फीचर में आऊंगा, पेरोल, यहाँ पे सब नो है हमारा। तो इधर देखूंगा भाई ये हमारा पेरोल के लिए है कि कुछ। तो पेरोल आई थिंक पहले से हमने ऑन कर रखा है, ये रहा। एम्प्लॉयज ग्रुप कुछ होता है, जिसमें आप HR होता है। आई थिंक एम्प्लॉयज ग्रुप से पहले मुझे कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे। और फीचर में मैं ऐड पेरोल करना था, अकाउंटिंग फीचर में, जो मैं एक बार देख लेता हूँ। F11 अकाउंटिंग फीचर, पेरोल, पेरोल ही है ना। और देखूंगा पेरोल किधर है मेरा, इधर हर जगह यस 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 है। और कुछ पेरोल का नहीं है क्या, जानू है वो, देखूंगा कौन सा है। और इधर सब सही है, ओके ऑल राइट। और अब क्या करना है मुझे, कुछ एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन। इसके लिए पेरोल इन्फॉर्मेशन में आऊंगा और एम्प्लॉयज ग्रुप बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। और कैटेगरी यही होगा, HR करूंगा। HR क्या होता है आपको पता ही होगा कंपनी में, और CEO भी कंपनी में होता है, ये भी करूंगा। और ज्यादा कुछ नहीं, एम्प्लॉयज HR CEO हो गया हमारा। और भी कुछ होता है क्या, मैनेजर भी तो होगा कंपनी में। अब देख लेना स्पेलिंग्स, ठीक है। और मैंने बना दी यहाँ पे। अब एम्प्लॉयज तो कुछ होंगे। अब एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, जैसे मैं आदर्श सिंह अपना डालूं। और अंडर, अब मैं क्या हूँ कंपनी का, CEO, HR मैनेजर हूँ। तो एक सेकंड में एक चीज बनाना भूल गया, जो होगा ऑनर। यार समझ ही गए क्या करने वाला हूँ। आदर्श, ऑनर, बात खत्म। यहाँ पे कुछ इन जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है, जो आप डाल लेना। तो मैं बस सिखा रहा हूँ इसलिए डाल नहीं रहा हूँ। बस बनाया, मैंने बना दिया। अब एक और काम करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा, क्या डालूं, किसका नाम डालूं। आप में से कुछ कोई कोई मनीष होगा, मैं मनीष को क्या करूंगा, कंपनी का एक सेकंड, एक और बनाना, कुछ कुछ बना लेता हूँ यार, थोड़ा फन भी होना चाहिए ना। स्वीपर हो गया हमारा कंपनी में। और झाड़ू पोछा वाला लगाने को क्या बोलते हैं यार, कुछ भी, झाड़ू पोछा, चलो बनाते हैं। अब मैं कुछ जल्दी से क्रिएट करता हूँ, अब मनीष नाम डालूंगा, मनीष। और वो क्या करता है, झाड़ू पोछा लगाता है हमारी कंपनी में। बस एंटर करते चलूंगा। और दूसरा क्या है, आ, दूसरा मनीष हो गया, कुछ कोई मनीष होगा, कोई रतन होगा, जो अनमोल रतन होता है, उसको मैं स्वीपर बना दूंगा हमारे कंपनी का। ये देखो इतना हो गया। अब इन्हें क्या करूंगा, इन्हें मैं HR बना देता हूँ, जो आई थिंक CEO के बाद आता है। आप में से कोई बंदा बताओ बिना गूगल किए हुए, CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, HR का फुल फॉर्म क्या होता है। उनके लिए चैलेंज है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ, CEO और HR का फुल फॉर्म होता है क्या, ठीक है। इतना हो गया। और कुछ और बंदे ऐड कर लेते हैं, जैसे आयुष, आयुष ऐड कर लिया मैंने। अब इसको क्या बनाऊंगा, इसको मैं, इतना तो इज्जत दो दो यार। आयुष को मैंने बना दिया मैनेजर कंपनी का। बस बात करता हूँ। अब बस मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा था कि इम्प्लॉयज क्या होता है, इम्प्लॉयज ग्रुप भी होता है। और यहाँ पे कुछ इम्प्लॉयज में नाम मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स में आता है, वर्क के लिए क्या यूनिट्स है यहाँ पे, आप उसको भी डिसाइड कर सकते हो। यूनिट टाइप सिंबल HR और हार होता है। मैं जिसे बता दूँ HR, ठीक है। और एक सेकंड मैं ऑल्टर करूँ। और मैंने क्या किया खुद को, यहाँ पे मैं अंडर ऑनर आता हूँ, ऑनर के अंदर, ठीक है।
तो सही है, मुझे लगा मैं कुछ खुद को कुछ और नहीं दे दिया ना। और यहाँ पे क्रिएट करूंगा, हमारा एचआर हो गया। तो अब क्या आएगा हमारा फॉर्मेट नेम, एचआर हो गया, आर हो गया हमारा। अब चलो कुछ और बनाते हैं, ठीक है, इतना तो हो गया, हम समझ गए। अब हमारी बात आएगी कि भाई इतना तो कर दिए, आगे क्या करना है। हम समझ गए कि पेरोल में एम्प्लॉयज का काम होता है, एम्प्लॉय जो ग्रुप है उनके बारे में कुछ लिखते हैं। और क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या बस इतना ही है? नहीं भाई, बस इतना नहीं, अभी और है, अभी और आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस अपने पेटी कुर्सी का पेटी थामे रहो। और अभी मैं कहूँ क्या, आपने यूनिट्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई एचआर का मतलब आर हो गया, आप वो मत समझना वहां का एचआर है, यहाँ ये वाला अलग एचआर है। अब जब भी यूनिट बनाते हो तो लेन डालूंगा तो उसका नाम होगा मिनट्स। कुछ भी आप यहाँ से यूनिट्स आप सिलेक्ट करते हो, आपकी आपका रूल है। और पे हेड में कुछ नहीं होगा, आप क्रिएट करो यहाँ पे जो पे हेड के लिए कुछ भी मैं नेम सिलेक्ट करके अंडर अर्निंग एंड एम्प्लॉयज में आऊंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यस अदर क्रिएट करता जाऊंगा, यस हो गया, काम खत्म। तो पे हेड होता क्या है, इसमें बस आप किसी कंपनी का नाम रखते हो। और जैसे मैंने आदर्श पहले से ही एंटर किया, तो आदर्श ये करूंगा। और आप इससे हमें चूज करना है पे हेड टाइप क्या है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, कुछ अर्निंग हुआ है, डिडक्शन फॉर कुछ कटा है, कटौती हुआ है, बोनस मिला है। तो मैं एक काम करूंगा, आदर्श को बोनस कितना दे दूं, बस बात, बोनस दे दूंगा। जितने जीरो लगाता तो मन नहीं भरेगा, ठीक है मेरा, जितना बोनस मिल जाए, बात खत्म। और कभी भी कुछ भी पे हेड करते हो, कुछ भी बोनस, कुछ भी सैलरी देते हो तो इधर कर सकते हो। और सैलरी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हो, किसको सैलरी देना है। जैसे मुझे सैलरी देना है आदर्श को कितना, वो पहले से ही दिखाना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। तो मेरा वैल्यू पहले से डिफाइंड है, ठीक है। और इसका सिलेक्ट करो, इसका भी डिफाइंड है। और मैं करूँ तो बात खत्म। सैलरी इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, यहाँ पे देखो तो आदर्श कितना है, देखो पहले से दिखा रहा है। अब कुछ हमने इतना बात कर लिया, वाउचर टाइप क्या होता है, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है फिलहाल वाउचर टाइप से। और मैं इधर क्विट करूंगा। और बात आती है अपने कुछ काम पे। अब कुछ काम हो जाए तो मैं काम करूंगा टीआरए। टीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, एचआरए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब इन सब के बारे में बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, पे हेड टाइप में जाऊंगा। अब पेरोल इन्फॉर्मेशन था पे हेड, अभी आप पे हेड करूंगा मैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे हम था शायद डुप्लीकेट एंट्री। बात खत्म। अब यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जब मैं अभी करोगे, आप देख लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और आयुष मिश्रा को कितना रुपया दे रहा हूँ मैं वो देख लूंगा। एट फ्लैट रेट करूंगा, ठीक है। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं करूंगा, फ्लैट रेट या एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो मैं फ्लैट रेट करूंगा। और इसका क्या नाम होगा, इसका होगा मंथ। और नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट कितना कुछ भी डाल दो, 100 कुछ भी। और यहाँ पे मैं 1000 फिर तक सैलरी तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। या पे हेड में आप समय में पे हेड आपको बता दिया। पे रोल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, आप जब भी कुछ सैलरी एम्प्लॉयज के कुछ भी डाटा रखते हो सैलरी देने के लिए, तो आप टैली में देखते हो। यहाँ पे बस आपको टैली क्या चीज है, कुछ नहीं यार। कुछ भी आप काम करते हो तो उसका स्टॉक रेट, प्रॉफिट रेट, इनकम, जो भी टैक्सेस कितना कटा है, कितना कटौती है, वो सब आपको बताता है ये। अब करंट लिबर्टीज आपका इतना है, देखो इतना में आपको। और करंट लिबर्टीज कुछ नहीं है, मतलब इधर यह है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो यहाँ पे करंट असिस्ट। अब असिस्ट बहुत काम की चीज होती है, जो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कंपनी का असिस्ट बहुत खतरनाक चीज है। और यहाँ पे बस अब मैंने बता दिया आपको, ये जो टीआरए यही सब काम करते हुए एचआरए, इसका नाम होता है हाउस रेट एलोन, शायद कुछ ऐसा ही होता है। और यहाँ पे टीआरए का होता है ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। तो अभी हमने इतना काम कर लिया, बस हमारा टैली खत्म ही है। और अभी कुछ 3-4 चीजें और कर लूंगा, जैसे इन्वेंट्री, इसमें देख लेता हूँ कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको, हो गया। ग्रुप तो बताया नहीं, ग्रुप में कुछ नहीं। अभी अभी कैपिटल के लिए जो आप परचेज लेजर के लिए ग्रुप बनाते हो, तो मैं आदर्श लिख दो, आदर्श कैपिटल से अंडर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ भी आप ग्रुप ही बनाते हो, कुछ नहीं होता है, बस ग्रुप बनाने के लिए आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाते हैं। अकाउंट वाउचर देख लिया, कुछ भी हम सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये तो बताएंगे, तो इसमें कुछ नहीं होता। परचेज लेजर जो है ना, ये आप उसका नाम कुछ भी डालते हो, तो परचेज लेजर अभी तो हमारा है नहीं कुछ, तो हटा देंगे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, जो ये है इन्वेंट्री वाउचर। और याद रखना F11 बहुत काम की चीज है। आप कुछ भी यहाँ पे अगर आप इसको सबको यस नहीं करोगे तो आप सारे फीचर एंजॉय नहीं कर पाओगे। इन्वेंटरी फीचर भी आपको कुछ सबको एंजॉय करना, आपको सबको यस रखना ही होगा, ठीक है। इनकम इसमें कुछ नहीं है, देखो इनकम में इनडायरेक्ट एक्सपेंस का इतना सारा भाई, इतना पैसा देख के तो किसी का भी नहीं है डगमगा जाए। बस टैली कंप्लीट है, कुछ नहीं है, सबने मजे मजे में हंसते खेलते में टैली कंप्लीट कर लिया है। बस क्या है, मैं एक बार सबको समराइज कर देता हूँ, समरी जो भी कहते कह लो। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको फलाना टाइम करना है, कंपनी बनाना, वैसे कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, कुछ भी हैंड ड्यूटी कुछ भी कर दो। और देखो ड्यूटी एंड परचेज में अब ये कहोगे यार अंडर तो बहुत सारे आपने कुछ बताया नहीं यार। अब देखो इतने सारे अंडर है, आप कौन से करोगे, ए डालो, फिर डी डालो। अब याद है आपको मैंने अभी बनाया ग्रुप, तो ये सब एक ग्रुप है, उसमें से मैंने एक नया ग्रुप बनाया आदर्श। तो अंडर आदर्श के इसको पैसे में कुछ भी मिल रहा है, कैपिटल अकाउंट जो भी है, इसका अंडर आदर्श काम होगा। तो कैप ग्रुप का भी काम यही होता है, लेजर को स्टोर करना, लेजर का काम होता है आपका इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, अकाउंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ये सब जो ट्रांजेक्शन यही सब काम होता है। ट्रांजेक्शन जो मैंने परचेज लेजर बनाया, लेजर जो मैंने सेल लेजर बनाया, इसको ट्रांजेक्शन किया ना हमने कुछ, तो ट्रांजेक्शन हमको मिला या हुआ, परचेज किया तो हमसे हुआ, सेल किया तो हमें मिला, तो यही काम है। और टैली खत्म, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो थी नहीं, टैली को हमने थोड़े वीडियो में खत्म कर दिया। और आई होप आपने सबने एंजॉय किया होगा, टैली को डाउनलोड करना सीख गए, टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड करना सीख गए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई होप सबको आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके, मतलब इसी चैनल पे जाके मेरे दूसरे वीडियोस को देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, 46 मिनट में मैंने पूरे टैली खत्म कर दिया। जो लोग आपको 1 घंटा 10 घंटा में सिखाते हैं, मैंने आपको 46 मिनट में खत्म कर दिया। तो कुछ तो अप्रिशिएट करो मुझे, कमेंट में कुछ जाओ, कुछ थैंक यू धन्यवाद कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो मेरा सीपीयू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तभी मैं काम खत्म करता हूँ। गेम ओवर।